हेलो एवरीवन, आप सभी का एक और बार मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, इनफैक्ट बहुत कम वीडियोस बना रही हूँ आजकल, तो माफ़ कीजिएगा मैं आ नहीं पा रही हूँ। मुझे प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हो जाए तो मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस डालूँगी। तो आज का जो टॉपिक है ये बहुत एक चर्चित विषय है कि डीएम को कैसे पाया जाए। बहुत सारे डीएम्स का यही सवाल रहता है कि डीएम को पाना है, कोई और चारा नहीं है। डीएम बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर है तो मतलब डीएम को पाने की जो एक डीएम के अंदर क्रेज़ होती है ना कि वही बंदा चाहिए, यही लड़का चाहिए। तो या मतलब कोई भी है डीएम एनर्जी में, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, तो कोई भी है, डीएम को पाना है तो अपने अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा। मैं एक डिवाइन फेमिनाइन हूँ और लड़की हूँ, तो मैं अपने डीएम को सामने रखकर चीज़ें एलिब्रेट करने की कोशिश करती हूँ, तो मैं ऐसे ही बात करती हूँ। खैर, तो चर्चा का विषय ये है कि डीएम को कैसे पाया जाए। तो देखिए, डीएम को अगर आपको पाना है तो आपको अपने डीएम को 3D में लेट गो करना ही पड़ेगा, और कोई चारा है ही नहीं। और 5D में उनके साथ कनेक्टेड रहने की कोशिश करनी होगी थ्रू टेलीपैथिकली कनेक्शन एंड थ्रू मेडिटेशन, थ्रू हीलिंग सेंडिंग प्रोसेस, ऑल दोज थिंग्स। अब बात ये है कि देखिए, बहुत सारे लोग अब इस बात की विरोधिता करने पहुंच जाएंगे कि लेट गो करना क्या होता है, साथ रहकर भी किया जा सकता है, यूनियन का पाथ यूनियन की तरफ लेकर जाता है। देखिए, सब सही है, मैं किसी चीज़ को मैं नकार नहीं सकती कि ये गलत है, नहीं है। लेकिन बात यह है कि मैं क्यों लेट गो करने के लिए बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा टफ तरीके से अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, वो इसीलिए क्योंकि एक डिवाइन फेमिनाइन जब इस शुरुआत में जर्नी में आती है तो जाहिर सी बात है वो बिल्कुल डिवाइन फेमिनाइन होती है। इसका मतलब उसके अंदर सिर्फ डीएफ एनर्जी होती है, और सामने वाला व्यक्ति जो है वो डीएम है, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है सिर्फ डीएम एनर्जी है। तो एक डिवाइन फेमिनाइन के अंदर अगर डीएफ एनर्जी है, उसके अंदर डीएम एनर्जी की कमी है, तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो डीएम एनर्जी का है, तो डीएम एनर्जी बहुत टफ एनर्जी होती है, तो वो बंदा बहुत टफ होगा। फिर वो जो भी बातें सुनाएगा, जो भी करेगा, ये डिवाइन फेमिनाइन जिसके अंदर सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, वो उस चीज़ को टैकल ही नहीं कर पाएगी, वो उस इंसान को हैंडल ही नहीं कर पाएगी। बहुत ज़्यादा चीज़ें फिर बिगड़ सकती है, आप दोनों का संबंध और बिगड़ सकता है, ये चीज़ ना करे। और दूसरी बात यह है कि वो डीएम एनर्जी में जो व्यक्ति आपके सामने खड़े हैं, बार बार अगर आप जा रही है डिवाइन फेमिनाइन, तो जाहिर सी बात है आपके अंदर जो डीएफ एनर्जी है वो भी अगर आप लीक करती रहेंगी ऐसे, और वो व्यक्ति आपकी एनर्जी को खींचता रहेगा क्योंकि वो डीएम है, तो अब उसको डीएफ एनर्जी चाहिए होगी, तो आपसे वो एनर्जी अगर लेता रहेगा तो आप और ड्रेन एनर्जी में जाती रहेंगी, जो आपको इस जर्नी को आगे बढ़ाने में बिल्कुल आपको पीछे धकेल देगी। ये बिल्कुल गलत है। और ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहा और आप बार बार जा रही है, आप धक्के खा रही है, फिर आप ड्रेन हो रही है, आप जा रही है, आप धक्के खा रही है, फिर आप ड्रेन हो रही है। इससे क्या होगा, ये जर्नी आगे बढ़ेगी नहीं, और आपके जो डीएम हुजूर है वो आपसे रन करते ही रहेंगे ज़िंदगी भर। वो शादी भी कर लेंगे, बच्चे भी बना लेंगे, ये जर्नी और एक्सटेंशन की तरफ जाएगी और चीज़ें बिगड़ती ही जाएगी। तो ये सारी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि डीएम आपको जो भी ट्रिगर देंगे, जितना भी सुनाएंगे, अगर उस चीज़ को हैंडल करने के लिए आप तैयार है तो ठीक है कि चलो आप डीएम एनर्जी को भी टैकल कर रही है, क्योंकि आप बैलेंस कर रही है। जो लड़कियां या फिर जो भी लड़के जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में है इस जर्नी के अंदर, तो वो अगर इस चीज़ को टैकल कर पा रहे हैं कि चलो डीएम जो भी ट्रिगर देते हैं टैकल कर पा रहे हैं, आप बिल्कुल फिट रहते हैं ट्रिगर ले लेकर भी। देखिए, ये निशानी तो एक बैलेंस डिवाइन फेमिनाइन की होती है, लेकिन फिर भी अगर बैलेंस करना किसी को आ गया कि बैलेंस कर पा रही है कोई डिवाइन फेमिनाइन, तो ठीक है, बिल्कुल ये आप फिर जाइए डीएम से बात कीजिए। लेकिन बहुत बारी क्या होता है, सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि डीएम बात करने के लिए बिल्कुल तैयार होता ही नहीं है, और करता भी तो बहुत गलत तरीके से करता है, क्योंकि वो अनअवेकन होता है। और एक अनअवेकन डिवाइन मैस्कुलिन एक नार्सिसिस्ट, एक कार्मिक से भी बदतर तरीके से आपके सामने पेश आते हैं। तो यही सारा कारण होता है डीएम को लेट गो करने के लिए मैं स्ट्रिक्टली अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि लेट गो कैसे किया जाए, क्योंकि लेट गो करना तो आता नहीं है। एक डिवाइन फेमिनाइन तो मतलब डीएम डीएम डीएम, मेरा डीएम मेरा डीएम, मेरा बाबू, सोना चांद सूरज करके पागल हो जाती है।
तो अब उसे तो लटको करना आएगा नहीं, वो बार बार जाएगी, बार बार धक्का खाएगी, बार बार जाइए, बार बार धक्के खा कर भी नहीं सुधरेगी। उसे तो जाना ही है भाई, मेरा चांद, मेरा सूरज, मेरा राजा। उसे तो अपना राजा चाहिए और अपने राजा के पास जाना भी है। देखिए, अपने राजा को पाने के लिए आप जो भी है ये सब कर रही है। और इसका देखिए, ये कोई साधारण संपर्क तो है नहीं है कि आप फ़ोन करेंगी अपने बॉयफ्रेंड को और फिर वो उठाएगा और आप बोलेंगी मेरा राजा आ जाओ। नहीं आएगा, उल्टा आपको बहुत कुछ सुना के चला जाएगा और फिर आप ब्रेन हो जाएंगी। तो इसको ऐसे ट्रीट नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल ये साधारण संपर्क नहीं है, तो ये डिवाइन जर्नी है और इस संपर्क को डिवाइन जर्नी के हिसाब से ही आपको चलाना होगा। तो देखिए, लेट गो करने का तरीका तो बहुत सारा होता है। अब आप खुद पर आपका डिपेंड करता है कि आप कौन से तरीके से डीएम को लेट गो कर रही है। लेकिन हायर वाइब्रेशन अचीव करना इसके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक लोअर वाइब्रेशन में आप रहेंगी तो आप अपने डीएम को लेट गो नहीं कर सकती है। बिल्कुल आप पकड़ लीजिए, नहीं हो सकता है। इस चीज़ को करने के लिए जो सबसे ज़्यादा आसान तरीका होता है, जिस चीज़ को सोचकर आप अपने अंदर हाई वाइब्रेशन को इंस्टेंट इंक्रीज़ कर सकती है और अपने कामों में लग सकती है, वो तरीका यही है, बस एक सोच। वो सोच ये है कि देखिए, चाहे आपके डीएम थर्ड पार्टी में है, चाहे फोर्थ पार्टी में, चाहे 10 पार्टी बना के बैठे हुए, 10 शादियाँ करके बैठे हुए हैं, फिर भी वो इंसान आपका है। चाहे कहीं भी रहे, चाहे वो आपके पास रहते हैं, चाहे आपके गली मोहल्ले में रहते हैं, चाहे बाहर रहते हैं, चाहे आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं, चाहे कहीं भी दूर, मतलब मंगल ग्रह में रहते हैं। लेकिन मजाक कर रही हूँ, माफ़ करें, लेकिन वो इंसान कहीं भी है, चाहे वो इंसान आप ही का है। बस इस चीज़ को समझकर अपने आप के अंदर आपको बहुत ज़्यादा खुद को शांत करना पड़ेगा और आपको काम करने की और जो है आपका दिल लगाना पड़ेगा, ठीक है? तभी जाकर आप हायर वाइब्रेशन अचीव कर पाएंगी। और हायर वाइब्रेशन अचीव करने के लिए आपको लगातार काम करने पड़ेंगे, ठीक है? ताकि आप अपने कंसंट्रेशन को कंटिन्यूसली उस काम में लगा पाए, चाहे कोई भी काम हो, चाहे वो भी देखिए सरल और सख्त। जो डीएफ और डीएम एनर्जी है, दोनों को बैलेंस करने का तरीका, अगर अब डीएफ है तो जाहिर सी बात है डीएम एनर्जी की कमी है, तो इसका मतलब ये है कि आपको डीएम एनर्जी को इंक्रीज़ करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तभी जाकर वो जो व्यक्ति है वो अवेकनिंग की तरफ जाएंगे और उनके अंदर सरल एनर्जी इंक्रीज़ होती रहेगी, यानी कि डीएफ एनर्जी इंक्रीज़ होगी। तो डीएम एनर्जी इंक्रीज़ करने के लिए एक डीएफ को जो भी सारी चीज़ें उससे बन पड़े, उसे करने की आवश्यकता है, ठीक है? तो ऐसे फिर धीरे धीरे करके डीएम एनर्जी आपके अंदर जब इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, तो डीएम से आप एकदम जाहिर सी बात है आप दूर होती जाएंगी। और यही एक तरीका होता है डीएम को लेट गो करने का। और आप डीएम को पूरी तरीके से लेट गो करने पर ही ये जर्नी फिर जाकर आपके डीएम आपके पास आते हैं और जर्नी अंत होती है। जल्दी जल्दी जर्नी को ख़त्म कीजिए और खुश रहिए साथ में। और डीएम एनर्जी एक डीएफ के अंदर इंक्रीज़ करने के लिए एक डीएफ को बहुत सारी चीज़ें करने की आवश्यकता है, वो तो मैंने बोल ही दिया। लेकिन एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, कर सकती है तो बहुत बढ़िया है कि देखिए, डीएम एनर्जी यानी कि बहुत टफ एनर्जी, ज़िद और फिर बहुत ज़्यादा ढीठपना, बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा। अब इन चीज़ों को पॉजिटिव वे में अगर कोई डिवाइन फेमिनिन अपनी ज़िंदगी में काम कर सकते इन चीज़ों पर, तो बहुत बढ़िया। फिर जैसे कि कुछ कर गुजरने की जो है ज़िद को अपने अंदर इंक्रीज़ कीजिए, उस पर अपने डीएम के लिए जो गुस्सा है आपके दिल में, उसको, उस एनर्जी को खर्च कीजिए कुछ करने में। किसी चीज़ को पाने की बहुत ज़्यादा लालसा, उस चीज़ को करने की बहुत ज़्यादा कोशिश, उसके लिए ज़िद, उसके लिए ढीठपना, इन सब चीज़ों को काम के लिए अपने अंदर इंक्रीज़ कीजिए। डीएम एनर्जी को अच्छा काम करने के लिए अपने अंदर इंक्रीज़ करने पर क्या होता है, आप कुछ कर भी लेंगी और ज़िंदगी में जब आपको सक्सेस मिल जाएगा, आपके डीएम भी ऐसे ही मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, भगवान पे भरोसा ज़रूर रखिए। और मैं सबको बताती हूँ, भगवान के आगे बैठकर प्रार्थना दिन में ज़रूर एक बार करें। अगर 2 बारी नहीं वक्त मिलता है तो एक बार ज़रूर कीजिए, ठीक है? तो यही सब तरीका है डीएम को पाने का। और डीएम को पाइए और जल्दी जल्दी शादी कीजिए, मुझे भी फिर बताना, ठीक है? तब तक के लिए खुश रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।